यही मौका सबको आता है, मौका सबको मिलता है इतिहास रचने का। इतिहास का मतलब जहां तक मैं समझता हूं कि किसी ने बनाया है, उसको हम बाद में रिमेम्बर करते, याद करते हैं और एक साथ में एक उदाहरण पेश करते हैं कि ये एक उदाहरण है फलाने। आपने सचिन के बारे में सॉरी, माफी चाहूंगा, आदरणीय मास्टर ब्लास्टर सर सचिन के बारे में आपने सुने होंगे, सर सचिन के बारे में आपने सुने होंगे। सचिन तेंदुलकर जी की बात मैं कर रहा हूं। सर सचिन तेंदुलकर जी के बारे में आपने सुने होंगे। आपने आदरणीय विराट कोहली के जी बारे में आपने सुने होंगे। देखिए, इतिहास किसी ने बनाया है, तभी हम उदाहरण उनके नाम से उदाहरण पेश करते हैं। मौका सबको मिलता है। एक बड़ी सी अचीवमेंट में बहुत सारे परेशानी आपके पास आएगा, बहुत सारे परेशानियां, बहुत सारे परेशानियों को आपको ध्यान देना है और आगे बढ़ना है। बहुत सारे परेशानियों को ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है। ऊपर वाले कठोर कठोर से कठोर परिस्थितियां पेश करेंगे आपके सामने। एक छोटा सा आपने ध्यान दिए होंगे कि जब छोटवा बड़वा सीखने लगे थे, माने सिंगल लेटर जिसे बोलते अक्षर, आपने जब सीखने लगे थे तो उसमें मात्राएं जुड़ गई थी। छोटवा बड़वा क ख ग घ जब आप सीख गए थे, तब आपको एक और परेशानी आई कि अब इसको जोड़ के बोलो, माने एक मात्रा जोड़ के बोलो। का में आ की मात्रा की, का में बड़ी की मात्रा की, का में सॉरी, का में छोटी की मात्रा की और का में बड़ी की मात्रा की। ये आपने जब सॉल्व किया तो आपके सामने एक और कठोर परिस्थिति आई कि अब दो दो अक्षर जोड़ के, का मा चा ऐसे करके, का की, ऐसे करके आपको आया। जब आपको दो अक्षर तीन अक्षर, दो अक्षर सीख गए होंगे, तीन अक्षर आया होगा, उसके बाद आपको दो अक्षर मिलके एक शब्द, मिनिमम एक शब्द जो बनता है, एक शब्द आप सीखने लगे थे, तब आपको आपके सामने एक परेशानी आई। एक एक से अधिक शब्द को मिला के, मतलब वाक्य बनाने के लिए आपको एक और चुनौती आपके सामने आए। तो यकीन मानिए, मैं कहता हूं चुनौतियां हमारे सामने आएंगे। आदरणीय गुरुदेव जी का ये जो आज का लाइन है सर, ये एक इतिहास है। शाम के टाइम ही उनके मम्मी का मैंने उनका फोन आया कि सर मैं हॉस्पिटल में हूँ, मम्मी को अटैक आया है और अभी हॉस्पिटल में हूँ, आईसीयू में है। लेकिन कल चूंकि वो आएंगे 60 किलोमीटर दूर से भोपाल, भोपाल से फिर 45 किलोमीटर दूर हमें जाना है सीहोर जिला। ये कमिटमेंट है सर, कि हमने कमिटमेंट किया है। हाँ, मम्मी अभी जो है एक, माने जिसे बोल सकते हैं कि एक विपरीत परिस्थिति, भले आईसीयू में है लेकिन विपरीत परिस्थिति से थोड़ा सा अनुकूल, थोड़ा सा ही सही अनुकूल परिस्थिति में है कि अब वो वेंटिलेटर में रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में हम अपना कर्तव्य निभाते हैं, जहां हमने कमिटमेंट किया है कर्तव्य निभाते हैं। हो सकता है कुछ रिजल्ट हम क्रिएट कर सके, हो सकता है हमारे जूनियर्स के जो पॉइंट्स है, जो टारगेट है, हो सकता है कि वो अचीव कर सके। ये छोटी सी बात नहीं है सर, यकीन मानिए, ये मामूली बात नहीं है। हमारे कोई रिश्तेदार के साथ कुछ हो जाता है तो हम थोड़ा सा सोचने पे मजबूर हो जाते, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल जिनके गर्भ से जन्म लिए वही माता है। तो ये थोड़ा सा कठिन नहीं, बहुत कठोर निर्णय है सर। सलाम करते हैं ऐसे कठोर निर्णय के लिए, क्योंकि कठोर निर्णय लेंगे तभी तो कठोर चीजें आपको मिलेगा सर। किसी ने कितने शानदार तरीके से बताया कि आपको जो काम करना पसंद नहीं है, जो आप इंटरेस्टेड, कई लोग बोलते हैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो उस व्यक्ति ने बताया जो 7 लाख रुपए पर डे कमाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करने के बाद, वो व्यक्ति जो 2600 रुपए की किराया नहीं भर पा रहे थे, जो 2600 रुपए की किराया नहीं भर पा रहे थे, वो इंसान क्या बोलते हैं कि सर 7 लाख रुपए पर डे कमाना
3 लाख के पेन वो अपने जेब में रखते हैं सर। वो व्यक्ति बोलते हैं जब जब आप वो करोगे जो आपको पसंद नहीं है, जो आपको इंटरेस्टेड नहीं है, जब जब आप वो करोगे जो आपको पसंद नहीं है, तब तब आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए। ये लाइन मुझे इतना शानदार, माने इतना सटीक लगा कि क्योंकि आप किसी को भी पूछिए कि भैया सक्सेस होने के लिए क्या चाहिए, कई लोग बोलेगा हार्ड वर्क, कई लोग बोलेगा मेहनत, कई लोग बोलेगा टाइम का ध्यान रखना। ये सारे चीजों के ऊपर एक फोकस है कि हार्ड वर्क से यदि मैं सफल होते तो यकीन मानिए एक 3 मंजिल पे ईटा चढ़ाने वाला, बोरी में भर के ईटा चढ़ाने वाला, 4 मंजिल पे ईटा चढ़ाने वाला, क्या सर वो काट हार्ड वर्क नहीं करते? बिल्कुल करते। स्मार्ट वर्क, सर ऐसे कई आपने इंजीनियरों को देखे होंगे, सुने होंगे जो स्मार्ट है, सॉफ्टवेयर को लेके खेलते हैं सर। वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के बड़े कंपनियों में, मल्टीनेशनल कंपनियों में वो एक स्टाफ बन के रह गए सर। टाइम का ध्यान देना, बहुत सारे लोग बोलते सुबह जगो तो फिर आप अमीर बनोगे, सक्सेस होगे, तो फिर दूध वाला भी सक्सेस होना चाहिए। फिर सब्जी वाला सुबह 4 बजे उठ के मंडी जाता है, सब्जी खरीद के लेके आता है, तब जाके वो बेचता है, फिर वो तो वो भी लखपति करोड़पति होने चाहिए। तो कई ऐसे अपवाद वाली बातें हैं, लेकिन ये एक लाइन जो मुझे समझ में आया, इन्होंने जो बताया कि जब जब आप वो करोगे जो आपको पसंद नहीं है, जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, तब तब आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए। फॉर्मूला क्लियर है, फॉर्मूला जो है वो क्लियर है। आपको पसंद नहीं है अपलाइन बालाजी सर, कोई बात नहीं, आपको पसंद नहीं है कंपनी के प्रोडक्ट, कोई बात नहीं, लेकिन यही प्रोडक्ट यदि रगड़ने से, यही प्रोडक्ट यूज करने से यदि आपके घर में या किसी के घर में, कई लोगों के घर में लाखों रुपए महीना आ रहा है, तो आपके घर में भी आएगा, आपको प्रोडक्ट पसंद हो या ना हो, आपको कंपनी पसंद हो या ना हो। जब जब आप वो करोगे जो आपको पसंद नहीं है, तब तब आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए। और जब जब आप वो करोगे जो आपको पसंद है, जिसमें आपके इंटरेस्ट है, तब तब आपको वो नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। फॉर्मूला क्लियर है, फॉर्मूला बहुत क्लियर है। ये समझने की जरूरत है सर, क्योंकि कई लोग बोलते हैं सर इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो उसमें वही चीज क्लियर हुआ कि जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जब जब आप वो करोगे, तो सर आपको जो चाहिए, आपको जिसमें इंटरेस्ट है, आप अपने पसंदीदा काम करेंगे, और आपके पसंदीदा काम करने से यदि आप सक्सेस होते, आपके पसंदीदा काम करने से यदि आप को वो मिलता जो आपको चाहिए, तो सर आज भारत के नहीं पूरे दुनिया के हर गली में एक मर्सिडीज होता सर, हर घर के सामने एक मर्सिडीज होता, क्योंकि हर बंदा वही काम कर रहा है ना जो उसको पसंद है। लेकिन कुछ लोग जो है ये आम आदमियों से हट के आने की कोशिश करते हैं, विपरीत दिशाओं में जाने की कोशिश करते हैं सर, विपरीत दिशाओं में। सर मेरे मामा के लड़के की मुंडन है, मेरे मामा के, मेरे दीदी के लड़के की शादी है, इसलिए 7 दिन की छुट्टी चाहिए सर। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, जिस स्थिति में आज मेजर साहब है, ऐसी स्थिति में तो आप फोन भी नहीं उठाएंगे सर। वैसे मैं किसी के लिए भी ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि भाई हर परिस्थिति आपके पास है। हाँ, अंतर क्या है मैं आपको बता दूं, कुछ लोग इतने मेच्योर हो जाते हैं, ओरिजिनल रीजन जो है, कुछ लोग इतने मेच्योर हो जाते हैं कि वो उस परिस्थिति को संभाल के हैंडल कर लेते हैं, पहला। दूसरा, कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि ये मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए वहां पे फिर कुछ भी बहाना बना दीजिए आप कि मामा के लड़के की मुंडन। सोचिए इस बहाने में भी आप आरसीएम की मीटिंग अटेंड नहीं करे होंगे। कई लोग देख लीजिए, कई लोग ये भी बोलेंगे आपको कि सर वो नेट खत्म हो गया। जब आपको पता है, जब आपको पता है कि रात में मीटिंग होती है और आपको 250 से 300 400 MB चाहिए, तो आपने नेट कैसे खत्म कर लिए? सर वो बच्चे ने खत्म कर दिए। बताइए, आप बच्चे के भविष्य के लिए
जहां 50,000 लाख 5 लाख कमाने के बारे में सोच रहे हैं, वहां आप इतने माने क्या बोल सकते हैं, इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं कि उसी बच्चे की भविष्य उसी के हाथ से आपने मिटा दिया कि ले बेटा मोबाइल खेल, मोबाइल चला। आज आपके बच्चे मोबाइल नहीं चलाएंगे सर, वो उनके नुकसान ही होगा, फायदा तो कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि मोबाइल से बहुत सारे नुकसान हो रहा है। आंखों के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, बच्चों के बॉडी में ईएमएफ रेडिएशन जा रहा है, कमजोर हो रहा है, दिमाग में सोचने की क्षमता खत्म होती जा रही है, क्योंकि उसमें कार्टून देख के कार्टून बन रहा है सर। और कहीं ना कहीं यदि महाभारत देख लिए तो फिर तो क्या कहने हैं। एक बार ऐसा हुआ कि एक बच्चे को बोल दिया क्या गेम खेलता रहता है, ये ले महाभारत देख। अब महाभारत में श्री कृष्ण जी की वाणी सुन लिए, सुनने के बाद रात भर बाद सुबह उठ के पापा को मारने चला। पापा को मारने चला तो सीधी सी बात है, बेटा क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारे पिता हूं। नहीं पापा, आत्मा ना तो मरती है ना मारते हैं, न मरता है ना आत्मा जीता है। बेटा मैं तुम्हारा पापा हूं। नहीं पापा, ये इंसानों के बीच में कोई रिश्ता नहीं, ऊपर वाले ने सिर्फ आत्माएं भेजे, रिश्तेदारी नहीं। कि बेटा एक काम कर, तू गेम ही खेल। समझ में आया? कोई मोह माया नहीं। तो कभी कभी ये भी शिक्षाओं के अंतर बोलते ना, सिक्के के दो पहलू में से एक पहलू उसने देख लिया है, तो अर्थ का अनर्थ हो गया सर। स्थिति वो है, मेरे कहने का मतलब ये है सर, इतनी सी बात का मतलब ये है कि यदि आप सीरियसली इस बिजनेस को कर रहे हैं तो सीरियसली हो जाइए सर, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं सर, बहुत बड़ी तैयारी। आपको अभी पता नहीं चल रहा, अभी आपका हो सकता है 500 600 1000 2000 50 20 ऐसे आ रहे होंगे पैसे, लेकिन यकीन मानिए सर आप एक बहुत बड़े तैयारी कर रहे हैं सर। आज आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगले 3 साल से 5 साल के बीच में आपको समझ में आएगा। लेकिन थोड़े थोड़े मेहनत करते जाइए सर, थोड़े थोड़े मेहनत करते जाइए। उम्मीद करता हूं कि मेरे वीडियो से आपको लाभ मिलेगा। किसी को दिल में ठेस पहुंचाने के लिए मैंने बातें नहीं किया है। सबकी अपनी अपनी परिस्थिति है, लेकिन कोई उस परिस्थिति को निराकरण करके, सॉल्व करके, सुलह करके आगे बढ़ जाते हैं, और कोई कोई उसी परिस्थिति में फंसे रहते हैं सर।